बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये है जी ईद का दूसरा दिन, जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह था। लेकिन बस जो भी मतलब मेरी रूटीन थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत से पहले तो एक परिंदे की आवाज़ है, वो सुने। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे इतनी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं परिंदों की, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून देती हैं। मतलब मुझे तो वैसे ही नेचर से मोहब्बत है, तो मैं हमेशा से ये चीज़ें कैप्चर करती हूँ और अपने व्लॉग में भी डालती हूँ। तो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद है। खैर, ये मुस्तफ़ा अभी कल की ड्रेस में है, इसको भी चेंज वगैरह करवाना है। और ये फूल मेरे जो मैंने स्पेशल ईद के इवेंट के लिए लिए थे। यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से जाए, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू। मैं और मुस्तफ़ा जी आए हैं बाहर, और क्या करने आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हम सैम क्लब आए हैं। मेरे घर में जो डिस्पोजेबल जो होता है ना, खाना वगैरह मैं देती हूँ बिलाल को, घर में जिनको भी खाना वगैरह पैक करने के लिए, तो वो ख़त्म हो गए थे नैपकिन्स। और साथ में यहाँ के आम मेरे ससुर को बहुत पसंद है, तो वो मैंने लेने हैं। ये 3 चीज़ें थी मुझे जो चाहिए थी, इसके लिए मैं आई हूँ आज यहाँ पर। तो चले जी, मिलते हैं आपसे सैम्स क्लब के अंदर। तो मुस्तफ़ा को जो है ना, कार्ट में बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। मैं जब बच्चों को देखती हूँ जो बैठे हुए होते हैं, मुझे इतना मतलब होता है कि काश कि मेरा बच्चा भी बैठे, पर वो बिल्कुल भी नहीं बैठता। खैर, यहाँ से हम लोगों ने ग्रोसरीज डन कर ली हैं। अब सैम क्लब के ज़रा सा इस तरफ ना बहुत सारे ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, इधर भी उधर भी। तो हम सोच रहे थे, मैं और मुस्तफ़ा, कि हम ज़रा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। और मुस्तफ़ा साहब ने मेरे बैग से तस्बीह निकाल ली है और गले में पहन ली और नहीं उतार रहा। तो हम चलते हैं जी, देखते हैं क्या हमें कुछ मज़े का मिलता है, ठीक है। तो विक्टोरिया सीक्रेट्स का मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसके लिए स्पेशल मैं अंदर आई थी। इनके परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मेकअप वगैरह मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन बैग्स इन्होंने छोटी शॉप्स में से ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है ये बहुत बड़ी शॉप्स पे। मैं अभी दूसरी तरफ आई हूँ, एंड आई सॉ अ फिश मार्केट राइट हेयर, एंड आई रियली वांट टू गो इनसाइड। इसके बाहर चेयर्स भी हैं, सो आई डोंट नो इफ इट्स अ मार्केट और इफ इट्स अ रेस्टोरेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ शॉप इज इट, बट लेट मी गो इनसाइड एंड लेट मी सी व्हाट इज इट। क्योंकि मैं कभी इसके अंदर नहीं गई, आई हैव नेवर बीन टू हियर, लाइक नेवर, क्योंकि हम बाहर से ही गुजर जाते थे। तो इसीलिए भी मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अंदर क्या है। लेट मी गो इनसाइड एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस एज वेल। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये इटालियन रेस्टोरेंट है, और ये मैंने बहुत पहले प्लान किया था कि मैं बिलाल के साथ आऊँगी यहाँ पर, और मैं अकेले आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं इनके साथ ही आऊँगी। तो वो करते करते रह ही गया, बीच में कोविड आ गया, और उसके बाद आज मेरा इस तरफ आना हुआ है। अब देखते हैं क्या करती हूँ मैं। पहले तो मैं ज़रा फिश मार्केट जाऊँ ना, ज़रा देखें ज़रा इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट था, और रॉ फिश ही वो लोग सेल करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी सी दिखाई है आपको, ठीक है। लाइक इतनी कोई बड़ी मार्केट काइंड ऑफ नहीं थी। मैंने कहा, मैं तो नाम की वजह से आई थी, कहती हाँ सेल हम करते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक सी जो फिशेस पड़ी हुई सिर्फ वही। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है, ठीक है। फिर अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक है सोडा पॉप एंड कैंडी शॉप। लेट मी सी ये कैसी शॉप है, तो मुस्तफ़ा पागल ही हो जाएगा देख। मुझे मेरे मामा ने भी पढ़ना तो था ना। हम ऐसा करते हैं ना, सिर्फ उस इटालियन रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मेन्यू है इनके पास, क्योंकि मैंने बहुत अरसा पहले प्लान किया था बट कभी आना नहीं हुआ। और इस कैंडी शॉप में नहीं जा रही, क्योंकि फिर मैं मुस्तफ़ा को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। दरवाज़ा खोलो। तो जैसे कि मौसम बहुत खूबसूरत था, तो बहुत सारे लोग बाहर बैठना पसंद कर रहे थे। अंदर तो बहुत लाइक 1-2 लोग ही बैठे हुए थे, तो हमने भी यही सोचा कि हम बाहर बैठ जाएं, क्योंकि व्यू भी बहुत प्यारा था और मौसम भी। तो अभी मैं चेक कर रही थी इनका मेन्यू। साथ में मुस्तफ़ा के लिए वो क्रेयॉन्स ले आए थे ताकि वो थोड़ा बिजी रहे। तो आई हैव ऑर्डर फेटुचीने अल्फ्रेडो विद क्रिस्पी श्रिम्प नापोली, और मुस्तफ़ा के लिए मैंने फ्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे। और क्या कहते हैं, अब हम वेट करेंगे अपने ऑर्डर का।
तो ये जो क्रिस्पी श्रिम्प नापली थी ना वो मतलब मज़े की थी, लेकिन जो टोमेटो सॉस थी ना वो बहुत ज़्यादा खट्टापन क्रिएट करी थी। सो आई वुड गिव इट लाइक 7 आउट ऑफ 10। बाकी चीज़ें मज़े की थी। जो मैंने स्वीट मंगवाया था एवरीथिंग वाज ऑसम। मुस्तफ़ा के लिए मैंने फ़्राइज़ मंगवाए थे। खैर दिस वाज माय डे आउट। तो जी हम घर आ चुके हैं और अब मैं ऊपर जा रही हूँ। हमारा एक और फ्रिज ऊपर पड़ा हुआ है जो कि हम कभी कभी ऑन करते हैं, बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, पानी वगैरह इनको रात को चाहिए होता है। तो क्योंकि सारे रूम्स ऊपर हैं तो नीचे वाले फ्रिज में जगह ही नहीं थी। इस फ्रिज में मैंने रखी है लैम्ब शोल्डर, ठीक है। मसाला लगा के अब इसको करते हैं बेक। आय हाय, ये देखिए जी, कल मैंने इसको मसाला लगा दिया था और अभी हो रहे हैं 7:15। हम लोग डिनर करते हैं तकरीबन 11 बजे तक, लाइक 10:30 11 बजे, ठीक है। तो तब तक मैं इसको 250 फ़ारेनहाइट और आप कह सकते हैं 300 फ़ारेनहाइट पे मैं रख दूँगी। खैर इसको मैं रखती हूँ, जो बेकिंग डिश है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने इसको रख दिया बेकिंग डिश के ऊपर। एंड हियर इज़ एन एल्यूमिनियम फॉइल, सो आई एम गोना रैप इट अराउंड ऊपर से, ठीक है। और मेरे पास एक ऑलरेडी रेसिपी भी है जो कि मैंने आई थिंक लास्ट ईद पे बनाई थी। एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू। एंड हियर इट इज़। अब इसको रखते हैं हम ओवन के अंदर। द टेम्परेचर इज़ आई थिंक 270 फ़ारेनहाइट। तो मैं साथ साथ टाइम देखती रहूँगी, ठीक है। ओवन के अंदर मैंने रख दिया है। टाइम मैं इसलिए देखूंगी कि ज़रूरी नहीं कि मैं 4 ही घंटे बाद देखूँ, क्या पता जल्दी गल जाए। गोश्त पे भी मतलब डिपेंड करता है, कुछ जल्दी गल जाते हैं, कुछ लेट गलते हैं। सो मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी। बट अराउंड आई थिंक 2.5 और 3 आवर्स में ये इंशाल्लाह पकेगा। ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। तो ये टाइम है जी, इस टाइम पे। और मैंने ये निकाला है, ये इतने मज़े से सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मतलब जो कहूँ कम है, हो गया। अब मैं इसको ये फॉइल हटा के रखूँगी ताकि थोड़ा सा ऊपर से रोस्ट होना शुरू हो जाए और मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए, लाइक क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड टेंडर फ्रॉम इनसाइड, जूसी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। यहाँ पर जी राइस कुकर है। ये राइस कुकर के अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि नॉर्मली एक पुलाव में डलती हैं, यानी कि प्याज, गरम मसाला, ज़ीरा, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, मटर। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो प्याज है ना, ये ऑलरेडी फ्राइड प्याज है। और पानी हिसाब से। और मैंने एक चिकन का क्यूब भी डाला है, नौर का, ठीक है। अब इसको हम बंद कर रहे हैं। राइस कुकर के अंदर मैं बना रही हूँ, तो ये पुलाव मेरा इधर रेडी हो जाएगा झटपट सा। कितने निखरे हुए चावल मैंने, है ना, माशाल्लाह से। और ये उसके साथ लैम्ब रोस्ट के साथ तो बहुत मज़े के लगने वाले हैं। खैर अब इनको मैं मिक्सअप कर रही हूँ सारों को। इतना ये टेंडर बना था, इतना ये जूसी बना था कि हाथ लगाने से गल जाता था और बहुत मज़ा आया सबको। तो ये था जी हमारा ईद के दूसरे दिन का डिनर। क्योंकि ईद के पहले दिन तो मैंने कुकिंग नहीं की थी, ईद के दूसरे दिन ही की थी। पहले दिन मेरे ससुर ने बना लिया था, तो बहुत मज़ा आया। लाइक वाकई पता लग रहा था कि जी अब हुई है हमारी बकरा ईद। तो अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो हम सबको इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि आधे में मुझे याद आया, आधे में भी नहीं बल्कि आप ये समझे लास्ट में मुझे याद आया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने तो वीडियो बनानी थी कि ये कितना टेंडर है। तो बिल्कुल एंड पे फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए जी कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ट्राई की बकरा ईद पे। और ये है जी अगला दिन। अब मुस्तफ़ा ने अपनी सारी ट्रेन्स जितनी भी थी इसकी, ये इसने लाइन में लगाई हैं। और सारे ये इसने कोई मेरे ख्याल से पैथ बनाया। देखिए ज़रा, बहुत अच्छा। ये अपने अब्बा पे गया है। और यहाँ पे मैं आपको इसके जूते भी दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए जिसने सारे जूते अपने कल लाइन में रखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बेसमेंट दिखाऊं। बेसमेंट ये मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर की थी क्लीनिंग वीडियोस में। मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की थी जिसमें ये चेयर्स हैं। ये चेयर हो गई, वो एक ट्री था ऊपर से मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉपर प्लेट्स लगानी है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है डिफरेंट प्लेट्स, और वो मैंने लगानी जो जो मुझे जैसे जैसे मिलती जा रही है मैं लगाती जा रही हूँ। तो ये प्रॉपर वॉल मैंने इसके लिए रखी है। अच्छा खैर मेन चीज़ की तरफ आते हैं। ये मेरा सारा मेकअप का सामान है जो आप लोगों को पता लगा होगा कल जो मुझे रिसीव हुआ था ईद वाले दिन। ये हो गया। और ये मेरा अपना मेकअप का बहुत सारा सामान है, ठीक है। ये मैं ऊपर से सारा का सारा नीचे लेकर आई हूँ
ठीक है। ये सारे हेयर के प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि ना अब ज़ाहिर बात है बंदे ने असाइनमेंट्स वगैरह करनी होती हैं। दूसरा ये कि मेरे क्लाइंट्स भी आते रहते हैं घर में मुझसे मेकअप करवाने के लिए, हेयर स्टाइलिंग करने के लिए, तो मैं उसके लिए ना एक अलग से पोर्शन बनाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। ये मैं मिरर लेकर आई हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे, हाय अल्लाह सांस चढ़ गया, सारी चीज़ें लेकर आ रही थी ना। तो ये मिरर मैंने लगाना है इधर। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैं मेन सारी चीज़ें उठा के ले आई हूँ जो मुझे लग रहा था कि हाँ ऊपर ज़रा डेकोरेशन की चीज़ें हैं। जैसे कि ये स्टूल मेरे कमरे में पड़ा हुआ था एंड इसी पे बैठ के मैं मेकअप करती होती थी, तो ये मैं नीचे ले आई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मेरे पास एक और भी था। तो ये मैंने कहा चलो ये यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ये सेटअप भी यहाँ पर बनाने का मेन मकसद ही यही था कि चलो अगर कोई आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो क्लाइंट्स वगैरह, तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं इजीली, अगर मैं किसी और का मेकअप कर रही हूँ या हेयर स्टाइलिंग कर रही हूँ इन मीन वाइल। तो ये प्रॉपर जगह अब मैं अपने ब्यूटी सेक्शन को देने वाली हूँ। ड्रॉज के अंदर आप लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मेरा आर्ट का सारा सिस्टम वगैरह था, सामान वगैरह। स्टिल ये सारी चीज़ें आर्ट को ही मेरी मतलब रहेंगी, इसमें सारी मेरे DIY प्रोजेक्ट्स रहेंगे। लेकिन ऊपर वाला जितना पोर्शन है ना, ये कैबिनेट्स एंड ये सारा का सारा शेल्फ, ये मेरा मेकअप का हो जाएगा। और ये ड्रॉज और ये ड्रॉज जिस तरह जो नीचे ड्रॉज हैं, ये ऑलरेडी मेरी DIY प्रोजेक्ट्स की हैं, क्योंकि वो वाला कीड़ा भी ना अचानक जाग जाता है कि आज मैंने ये बनाना है। तो ये चीज़ें भी मैं यहाँ से मूव नहीं करना चाह रही। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने करनी है, सेटअप करना है। बिफोर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कैसा है, और आफ्टर भी मैं दिखाऊँगी। ये सारी चीज़ें आज मैंने सेट करके रखनी है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजिंग के प्रोडक्ट्स में लेकर आया, प्रोडक्ट्स कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनाइजिंग के क्या पता नहीं क्या। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी होम गुड से, एक बड़ा वाला भी है, कुछ मैं डॉलर ट्री से लेकर आई हूँ चीज़ें वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आज मैं करने वाली हूँ। ये मैं अपने कमरे से सारा मेकअप उठा के बैग लेकर आई हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फिर बताते हैं। तो एक्चुअली मैंने कभी भी मेकअप को इस तरह एज एन प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नॉर्मली मैंने अपने वॉशरूम में ही रखा हुआ होता है ड्रॉज वगैरह में, जो वहाँ पे कैबिनेट्स बनी हुई हैं। तो अभी जो है ना बस मैं एवी रख रही हूँ, यू नो लाइक अभी मुझे पता लग रहा है कि अच्छा मैं ये लेकर आऊँगी, अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम ये लेकर आऊँगी। बल्कि पिछले 2-3 दिनों से तो मैं ये वीडियोस देख रही थी मेकअप ऑर्गेनाइजिंग की, लेकिन अभी मेरे पास इतना ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन जितनी भी चीज़ें उस हिसाब से मैं बस सेट करके रख रही हूँ, और वो मैं आपको एंड पे सारा डिटेल से दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ मैंने किस किस चीज़ में कैसे रखी, तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है जी ओवरऑल लुक। तो जी जल्दी वाला मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है, जो कि जल्दी वाला था, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, डेकोरेशन रहती है, अभी सही वाली ऑर्गेनाइजिंग रहती है। लेकिन जो मैंने ऊपर से सारी चीज़ें ला के रखनी थी ना, वो मैंने रख दी, क्योंकि मेरा ये होता था कि जब भी मेरे कोई क्लाइंट्स आते थे या मैं कहीं जाती थी तो मैं चीज़ें समेटती रहती थी, कोई नीचे वाले रूम से, कोई ऊपर वाले रूम से। तो अब ये है कि मेरे लिए ना प्रॉपर एक स्पेस बन गई है, यानी कि मुझे पता है कि सारी चीज़ें यहाँ हैं। और अभी फ़िलहाल ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली। अभी मैंने इधर भी डेकोरेशन करनी है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैंने कहा ये दिखा दूं। और प्लीज़ अभी बिल्कुल प्रॉपर सजावट नहीं हुई, अभी जल्दी वाली हुई, यानी मैंने सिर्फ अपनी चीज़ें रखी हैं कि मुझे पता हो कि अच्छा कौन सी चीज़ कहाँ है, यू नो। सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स यहाँ पे मैंने रख दी हैं, और स्टिल अभी देखिए मेरी इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ लिपस्टिक यहाँ है, कुछ यहाँ है, लिप पेंसिल्स, सारे आई शेड के जो पैलेट्स वगैरह हैं ना, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, जितने भी हैं मेरे पास। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, लेकिन अब मैं डेफिनेटली ख़रीद रही हूँ, क्योंकि अब मेरा काम ऐसा है। अपने लिए पहले मैंने इतना ज़्यादा नहीं रखा हुआ था, ठीक है। और ये थोड़ी डेकोरेशन पीसेस, ये भी यहाँ पर मैंने सारे कंसीलर्स रख लिए हैं डिफरेंट शेड्स के, जो भी मुझे आए भी थे और जो मेरे पास पहले थे। ये कुछ ब्रशेज़ हैं, और ये आई थिंक मस्कारा और आईब्रो वगैरह को सेट करने के लिए चीज़ें रखी हैं मैंने इसमें। और यहाँ पर मैंने आई लाइनर्स और लिक्विड आई शेड्स वगैरह रख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेज़ हैं मेरे, ये मेरे पास कुछ जो अभी मुझे आया है मेकअप वो, और कुछ मेरे पास पुरानी वो पड़े हुए थे, यू नो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशंस। वो ये हो गई डेकोरेशन। ये मेरे ब्रशेज़ हैं, ये अभी हेयर्स की मतलब टूल्स वगैरह हैं जिसमें ब्रशेज़ हैं। ये मेरे रॉड्स हैं, अच्छा कुछ चीज़ें अभी भी हेयर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने इसमें बस डाल दिया, ठीक है। डेकोरेशन। तो ये हो गया जी सारा सेटअप। और इसमें भी मैंने हेयर्स की चीज़ें रखी हैं, ठीक है।
तो आई थिंक मैंने सारा दिखा दिया आपको, राइट? हाँ, अच्छा, मैंने कहा ये दिखा दूँ, और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी दिखानी हैं, लगानी है, तो वो जैसे जैसे मैं करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं माइंड में कि करना क्या है, सारा कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, डोंट यू वरी गाइस, सब कुछ दिखाऊँगी। और अभी बस ये है ओवरऑल। अभी मैंने वैनिटी लाइट्स लेनी है, वो इस मिरर के इर्द गिर्द लगानी है इंशाल्लाह। मतलब जो अभी नेक्स्ट जो भी मैं करूँगी ना, वो आप लोग ऐसा ऐसा व्लॉग्स में देखते रहेंगे, ठीक है? तो फ़िलहाल तो ये हो गया जी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा, सच्ची बात है। अच्छा, 2 सेकंड में मैंने 2 मिनट और चेंजेस कर दिए ये जो है ना, दोनों मैंने अंदर रख दी हैं। मैंने कहा क्या, मैंने हर चीज़ ही बाहर रखी हुई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह और चेंजेस होती रहेंगी, ठीक है ना? मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, और इंशाल्लाह सारा कुछ शेयर करूंगी, डोंट यू वरी गाइस। एक एक चीज़ शेयर करूंगी, जो जो चीज़ें इस रूम में आएंगी। अभी मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है इस रूम को प्यारा बनाने में। अभी तो शुरुआत है, तो पहला स्टेप है इंशाल्लाह। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी बहुत खूबसूरत बना रहा है इस रूम को, है ना? अच्छा, ये ट्री भी मैंने खुद बनाया हुआ है। पता नहीं मैंने आप लोगों को कभी बताया कि नहीं, ये बेसमेंट में था पिंक रूम में, तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो और ये मेरे रूम में चेयर्स थी जो कि मैं इधर ले आई हूँ, क्योंकि मेरे रूम में सोफा ये नहीं उतर सकते, कुशन्स चिपके हुए हैं। अच्छा, ये कुशन्स को हटाने की कोशिश कर रहा है, ये तो चिपके हुए हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो। तो चलिए जी, अब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।